इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, टेस्ट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मे प्रिज्यूम? निम्नलिखित में से कौन सा उपधार्य कर सकता है का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में उपधारणा। बी, प्रिजम्पशन एज टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के संबंध में उपधारणा। सी, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के संबंध में उपधारणा। डी, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक करारों के संबंध में उपधारणा। उत्तर है सी, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के संबंध में उपधारणा, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। क्वेश्चन नंबर 2, एस्टॉपल हैज़ बीन डिफाइंड अंडर, विबंधन को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस है ए, सेक्शन 115, धारा 115, बी, सेक्शन 114, धारा 114, सी, सेक्शन 117, धारा 117, डी, सेक्शन 130, धारा 130। उत्तर है ए, धारा 115, सेक्शन 115। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी अंडर सेक्शन 112 इज, धारा 112 में धर्मजत्व की उपधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शंस है ए, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधिक उपधारणा, बी, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, तथ्य की उपधारणा, सी, मिक्स्ड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा, डी, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए, विधिक उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 4, लीडिंग क्वेश्चन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अंडर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत सूचक प्रश्न का किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस है ए, सेक्शन 141, धारा 141, बी, सेक्शन 142, धारा 142, सी, सेक्शन 143, धारा 143, सी, सेक्शन 145, धारा 145। उत्तर है ए, धारा 141, सेक्शन 141। क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ रजिस्टर्ड सेल डीड प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस, साक्ष्य में प्रस्तुत एक पंजीकृत विक्रय पत्र की एक प्रमाणित प्रति। ऑप्शंस है ए, विल बी प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ओरिजिनल एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, मूल के निष्पादन एवं उसके पंजीयन की सबूत होगी। बी, विल बी प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ओनली, केवल निष्पादन की सबूत होगी। सी, विल बी merely proof of the fact that an original document was registration, केवल इस तथ्य की सबूत होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था। डी, will not prove anything in absence of original, मूल के अभाव में किसी बात की सबूत नहीं होगी। उत्तर है सी, केवल इस तथ्य की सबूत होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था, will be merely proof of the fact that an original document was registration. And the next question is, confession of one accused is admissible evidence against co-accused if they are tried. एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य योग्य साक्ष्य है। ऑप्शंस हैं ए, जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, यदि एक ही अपराध के लिए उनका संयुक्त विचारण है। बी, जॉइंटली फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस, यदि उनका संयुक्त विचारण अलग अलग अपराध के लिए है। सी, फॉर द सेम ऑफेंस बट नॉट जॉइंटली, यदि उनका विचारण एक ही अपराध के लिए है परंतु संयुक्त नहीं है। डी, फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस एंड नॉट जॉइंटली, यदि उनका विचारण अलग अलग अपराधों के लिए और संयुक्त नहीं है। उत्तर है ए, यदि एक ही अपराध के लिए उनका संयुक्त विचारण है, जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग रजिस्ट्रेशन विल इट शैल बी नेसेसरी टू कॉल, एक पंजीकृत वसीयत साबित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि बुलाए जाए। ऑप्शंस है ए, ऑल द अटेस्टिंग विटनेसेस, सभी अनुप्रमाण साक्षी। बी, वन अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट, कम से कम एक अनुप्रमाण साक्षी। सी, वन अटेस्टिंग विटनेस एंड द स्क्राइबर ऑफ द विल, एक अनुप्रमाण साक्षी एवं वसीयत का लेखक। डी, वन अटेस्टिंग विटनेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, एक अनुप्रमाणन साक्षी पंजीकरण अधिकारी। उत्तर है बी, कम से कम एक अनुप्रमाण साक्षी, वन अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड इसेंशियली, निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है? ऑप्शंस हैं ए, जुडिशियल नोटिस, न्यायिक अपेक्षा। बी, एडमिटेड फैक्ट, स्वीकृत तथ्य। सी, कन्फेशन, संस्वीकृति। डी, रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य। उत्तर है डी, सुसंगत तथ्य, रेलेवेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9,
ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स आर नॉट रेलिवेंट, विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है। ऑप्शंस हैं ए अपॉन अ पॉइंट ऑफ साइंस, विज्ञान की किसी बात पर, बी अपॉन अ पॉइंट ऑफ आर्ट, कला की किसी बात पर, सी अपॉन अ पॉइंट ऑफ डोमेस्टिक लॉ, घरेलू विधि की किसी बात पर, डी एस टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग, हस्तलेख की पहचान के बारे में। उत्तर है सी, घरेलू विधि की किसी बात पर, अपॉन अ पॉइंट ऑफ डोमेस्टिक लॉ। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following sections provides that evidence may be given of facts in issue? निम्नलिखित में से किस धारा में कहा गया है कि विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा? ऑप्शंस हैं ए सेक्शन 3 धारा 3, बी सेक्शन 4 धारा 4, सी सेक्शन 5 धारा 5, डी सेक्शन 6 धारा 6। उत्तर है सी धारा 5 सेक्शन 5।